नमस्कार, मैं प्रतिमा आपका अपने चैनल किड्स जॉय लर्निंग एंड फन टीवी में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो भी बिगनर्स के लिए है, यानी कि बिगनर्स लेवल का, बच्चों के लिए। ये उनके लिए है जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन वे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सीखना चाहते हैं। इससे पहले भी मैंने शुरू से इंग्लिश सीखो सीरीज के 3 पार्ट्स पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप पहले वो देखिए, फिर इस पार्ट को ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे इस सीरीज में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने वो नहीं देखा है तो आप ये देख नहीं सकते हैं। आप इसको समझिए, देन उसको समझ लीजिएगा। आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सरलता से समझाऊंगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं हैज, हैव, हैड और विल हैव का यूज। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों लिख रखा है। तो पार्ट 1 हम आज देखेंगे और पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस नहीं पढ़ेंगे, ये नॉर्मल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें हैज, हैव, हैड, विल हैव का यूज होता है, आज हम वो देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, जब कोई क्रिया ना हो, यानी कि जब कोई काम ना हो रहा हो, वहाँ पे जब हैज, हैव, हैड, विल हैव का यूज होता है। तो आज हम ये समझेंगे। जब कोई काम हो रहा होता है, हो रहा था या होगा, जब कोई काम होता है तब वहाँ पर टेंस का यूज होता है, तब वहाँ टेंस के थ्रू हम पढ़ते हैं। लेकिन जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें से जब हैज, हैव, हैड, विल हैव का यूज होता है तो वो हम देखेंगे। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं हैज और हैव का यूज। पास है, में है, भाई बहन है, इन सब चीज़ों के लिए हैज और हैव का यूज होता है। अब हैज का यूज कहाँ होता है? ही, सी, इट और नेम के साथ हैज का यूज होता है। आई, यू, वी, दे के साथ हैव का यूज होता है। तो चलो अब एग्जाम्पल्स के थ्रू सेंटेंसेस बना के हम देख लेते हैं कि हैज, हैव, हैड, विल हैव का यूज कहाँ पे और कैसे होता है। जैसे मेरे पास एक फोन है, तो इसमें कोई क्रिया तो हो नहीं रही है, यानी कि कोई काम तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल हैज, हैव का यूज करेंगे। मेरे पास के लिए आई हैव, एक फोन है, आई हैव अ फोन। एक के लिए एक आ का यूज किया, फोन के लिए फोन। मेरे पास एक फोन है, आई हैव। तो इस तरह से हम सिंपल सेंटेंसेस देख रहे हैं जिनमें से कोई क्रिया नहीं हो रही है, बट उसमें हैज, हैव का यूज होता है। जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास कार है, तुम्हारे पास कार है, तो यू हैव कार। तुम्हारे पास कार है, इस सेंटेंस के लिए हमें सिंपल सा सेंटेंस बोलना होता है, यू हैव कार। नेक्स्ट देखते हैं, उसके 2 भाई हैं, उसके 2 भाई हैं। सी हैज 2 ब्रदर। सी, उसके के लिए हमने सी का यूज किया है। 2 भाई ब्रदर हैं, उसके भाई हैं, इसलिए सी हैज 2 ब्रदर। उसके पास एक घर है, ही हैज अ हाउस। ही हैज अ हाउस, उसके पास एक घर है। जैसे इस जगह होता है उसके पास एक सुंदर घर है, तो ही हैज अ ब्यूटीफुल हाउस। तो इस तरह से हम जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें जब हैज, हैव का यूज होता है सिंपली तरीके से, तो वो सेंटेंसेस हम देखेंगे और पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास या मेरा एक पालतू कुत्ता है। मेरे पास एक पालतू कुत्ता है या मेरा एक पालतू कुत्ता है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? आई हैव, मेरे पास, अ पेट डॉग, पालतू पेट, कुत्ता डॉग। मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, आई हैव अ पेट डॉग। तो इस तरह से हमने देखा कि हैज और हैव का यूज कहाँ और कैसे सिंपल तरीके से सिंपल सेंटेंसेज में हम नॉर्मली पढ़ने, लिखने और बोलने में करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हैड। हैड का यूज हम कहाँ करते हैं? पास्ट के सेंटेंसेज में। इसमें भी वही नियम लागू होगा कि जहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा हो लेकिन पास्ट टेंस का सेंटेंस हो, तो वहाँ पर जैसे पास था, में था, भाई बहन था, तो ऐसे सिंपल सेंटेंसेस के लिए हम हैड का यूज करते हैं। ये कोई पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ रहे हैं हम, सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। जैसे हैड, मेरा एक दोस्त था,
मेरा एक दोस्त था। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे सेंटेंस, आई, मेरा के लिए आई का यूज किया, हैड, मेरा दोस्त था, इसलिए आई हैड अ फ्रेंड, आई हैड अ फ्रेंड। तुम्हारे पास एक नौकरी थी, तुम्हारे पास एक नौकरी थी। यू हैड अ जॉब, यू हैड अ जॉब। यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड का ही यूज होता है। जैसे उसकी एक बहन थी, उसकी एक बहन थी। ही हैड अ सिस्टर, ही हैड अ सिस्टर। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंपल बोलचाल की लैंग्वेज में हमें जो भी सेंटेंस बोलने होते हैं, लिखने होते हैं, पढ़ने होते हैं, उनके लिए हम हैज, हैव और हैड का यूज कहाँ पर और कैसे करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि विल हैव का यूज हम कैसे और कहाँ पर करते हैं। तो जैसे नेक्स्ट है विल हैव। विल हैव जैसे पास, होगी, होगा, रहेगा। तो फ्यूचर के लिए जब कोई बात कही जाती है नॉर्मल सिंपल वे में, तो वहाँ पर विल हैव का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, यहाँ पर भी कोई क्रिया नहीं हो रही होती है, तो इसका यूज हम टेंस की तरह नहीं करेंगे, नॉर्मल सिंपल तरीके से करेंगे। जैसे मेरे पास बहुत पैसे होंगे, मेरे पास बहुत पैसे होंगे। आई विल हैव ए लॉट ऑफ मनी, आई विल हैव ए लॉट्स ऑफ मनी। इस तरह से सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, तुम्हारी एक बेटी होगी, तुम्हारी एक बेटी होगी। यू विल हैव अ डॉटर, यू विल हैव अ डॉटर। उसका एक घर होगा। सी विल हैव अ हाउस, सी विल हैव अ हाउस। उसका एक घर होगा। तो इस तरह से हमने सिंपल तरीके से देखा कि हैज, हैव, हैड और विल हैव का यूज हम कहाँ पर और किस तरह के सेंटेंसेज में नॉर्मल करते हैं, यानी कि सिंपल वे में यूज करते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया नेक्स्ट पार्ट। अब कल के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि इस सीरीज के अगले पार्ट में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।